सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी को और वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लोकसभा के जो टॉप क्वेश्चंस है टॉप हैं और सारी की सारी क्वेश्चंस लोकसभा के मैं करवाने वाला हूं। हम 3 पार्ट में इनको करने वाले हैं, ठीक है। सारे लोकसभा से जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी, और उनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने डाले हुए हैं। तो मैं 3 वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सारे लोकसभा से रिलेटेड सारे के सारे आपके डाउट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा के बारे में बताया गया है 81 अनुच्छेद में, ठीक, 81 नंबर में। आपको एक सीरीज याद रखनी है, जैसे संसद, संसद किस अनुच्छेद में है, वो 79 में है, ठीक है। फिर है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा वो कौन से में है, वो है 80 में। और लोकसभा किस में है, वो 81 में है। आपको ये सीरीज याद रखनी है, ठीक है। आपको पता है संसद के ही अभिन्न अंग है ये दोनों के दोनों। तो संसद है वो 79 में है, ठीक है। 6 से संसद और 6 से 7 और 9 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से राज्यसभा, ठीक है, उच्च सदन है, आपको पता है लोकसभा का उच्च सदन है। तो पहले नाम इसका आएगा 80 पे और 81 हो जाएगा लोकसभा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर धन विधेय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन विधेय का केवल कहाँ पेश किया जाता है, धन विधेय केवल कहाँ पर पेश किया जाता है, तो कहाँ पर पेश किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको पता है एक धन विधेय होता है, एक वित्त विधेय होता है, ठीक है, वित्त, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक धन विधेय होता है, एक वित्त विधेय होता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है, कि ये विधेय जो है वो धन विधेय ये कौन घोषित करता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष, ये सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया है धन विधेय के बारे में, बताया गया है 110 अनुच्छेद में, ठीक है, 110 वाले अनुच्छेद में बताया गया है। धन से आप क्या करोगे, देखो लोग आजकल धन को बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो आप ऐसे याद कर लो 1 का 10, ठीक है, 1 का 10 हो गया था, 1 का 10 मतलब 1 और 0 हो जाएगा, 1 का 10, ठीक है। धन को क्या कर लिया आजकल लोग, 1 का 10 कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, वो दे सकता है उपाध्यक्ष को, ठीक है, उपाध्यक्ष को दे सकता है। इस बात का ध्यान रखें। जैसे राष्ट्रपति होता है वो किसको दे सकता है भाई अपना त्यागपत्र, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो किसको दे सकता है अपना त्यागपत्र, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ऐसे इसमें अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को दे सकता है, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। वही फिर से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता है, वही बात हो जाएगी यहाँ पर भी। इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है और अध्यक्ष उप अध्यक्ष को दे सकता है, उपाध्यक्ष को दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है। तो किसके द्वारा ये चुना जाता है, ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। काफ़ी बार पूछा जाता है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 25 वर्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। दूसरा है, भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही बात है। किसी भी लाभ के पद पर न, लाभ के पद मतलब सरकारी नौकरी न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। मानसिक तौर पे ठीक हो, ठीक है, ठीक होना चाहिए मानसिक तौर पे, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष की
अनुपस्थिति में किसी विधेय को धन विधेय कौन घोषित कर सकता है? देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था सिर्फ विधेय को धन विधेय कौन घोषित कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। लेकिन कोई कारणवश, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है व्यक्ति को, तो कोई भी कारण हो जाए तो और धन विधेय विधेय को धन विधेय करना है, हमें घोषित करना है, तो कौन कर सकता है? तो उसका काम कौन कर सकता है? उप अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। इसके साथ ही आपको ध्यान भी रखना है ऐसा ही राष्ट्रपति वाले में भी होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति भी कर सकता है ऐसा, ठीक है। चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? अगर अब क्या है, आरक्षण से संबंधित, लोकसभा में आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है 330, अनुच्छेद 330, ठीक है। आप एक चीज आपने नोटिस की होगी, लोकसभा में ज्यादातर क्वेश्चन किस प्रकार के, एक तो 110 आया था वो धन विधेयक का था, ये 330 है। तो कुछ तो समझ आ रहा होगा आपको कि किस प्रकार की सीरीज है, लेकिन आपको ध्यान वैसे भी रखना है कौन सा हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 330, ठीक है, आरक्षण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? तो लोकसभा वेरी वेरी पॉपुलर है, ठीक है, इतना तो राज्यसभा भी नहीं है, लोकसभा ज़्यादा पॉपुलर है। ये निमन सदन है, बिल्कुल सही बात है। अस्थायी सदन है, बिल्कुल इसको भंग किया जा सकता है, स्थायी सदन नहीं है। और स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा स्थायी सदन है। और उच्च सदन है राज्यसभा, ठीक है। लोकप्रिय सदन, बिल्कुल लोकप्रिय सदन है ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। मैं सारे करवाने वाला हूँ, संसद के बारे में भी सारी एक वीडियो लेके आऊँगा, संसद के बारे में कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा उसमें, और राज्यसभा के भी करवाऊंगा, संसद के भी कराऊंगा, राष्ट्रपति के भी कराऊंगा, ठीक है। इन सभी के हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि हमारा सब कुछ क्लियर होता चले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है और लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा सकते हैं? एक बार में एक बढ़ा सकते हैं, ऐसे याद रखो, एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक बार में एक, ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ठीक है, कितना कर दिया गया था? देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ये भी ध्यान रखो आप, ठीक है। तो ये 1976 में किया गया था 42वां संविधान संशोधन। ये 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 6 वर्ष, ठीक है। और आपको पता है राज्यसभा का 6 वर्ष है कार्यकाल, ठीक है। तो लोकसभा का भी 6 वर्ष कर दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? कितना कर दिया गया सभी को मालूम है, जो आज भी चल रहा है, कितना? 5 वर्ष, ठीक है। सभी को मालूम है आज 5 वर्ष चल रहा है। तो ये कब हुआ था? 1978 में, वो हुआ था 1976 में। ध्यान रखना, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था और वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखो इनमें 42 और 44 में भी 2 का अंतर है और 76 और 78 में भी 2 का अंतर है। इस प्रकार से आप ध्यान रख लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन विधेय जो राज्यसभा अधिकतम, ठीक है, धन विजय जो है उसको राज्यसभा अधिकतम कितने दिन के लिए रोक सकता है? ठीक है भाई, आपको पता है जो धन विधेय है इनमें दोनों का ही वो होता है वैसे तो, लेकिन राज्यसभा उसको रोक सकता है भाई ये आप न करें। तो कितने दिन तक रोक सकता है? तो ये सिर्फ 14 दिन तक के लिए रोक सकता है, 2 सप्ताह के लिए रोक सकता है। अगर, ठीक है, उसके बाद वो सही रही चीज़ तो वो धन विधेय अपने आप ही पारित हो जाता है, ठीक है। 14 दिन के बाद अपने आप ही पारित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ठीक है, सदन है, निर्वाचित सदन है। तो कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है? वो है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को ही जनता चुनती है ना,
लोकसभा के चुनाव होते हैं, पता है आप लोगों को। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसी के द्वारा ये चुना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी ऑप्शन दिए जाएंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? तो जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा, ठीक है। लोकसभा करता है जनता का प्रतिनिधित्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वर्तमान में अभी जो फिलहाल लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता, ये बात ध्यान रखो, राज्यों की, सिर्फ राज्यों की बात हुई है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 530, ठीक है। तो आपने काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे, क्या होता है, कहीं पर आपको लिखा मिलेगा 552, कहीं पर लिखा मिलेगा 550, कहीं पर लिखा मिलेगा 545, कहीं पर लिखा मिलेगा 530, ऐसे लिखे मिलेंगे, ठीक है। तो 530 तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं 530 तो, ठीक है। 530 तो सिर्फ और सिर्फ राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश के लोग होते हैं उनमें भी चुने जाते हैं, तो 20 उनमें चुने जाते हैं, ठीक है। 20 उनमें चुने जाते हैं। अगर कहा जाए कि भाई इनके द्वारा, तो आपका 550 हो जाए, वो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अपना यहाँ पर तो आंसर 530 ही बनेगा इसके हिसाब से, लेकिन राज्यों से पूछा है सीधा डायरेक्ट, पर्टिकुलर इसने बता दिया कि राज्यों से पूछा है, तो राज्यों से तो 530 चुने जाते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड टेरिटरी के द्वारा 20 यूनाइटेड टेरिटरी के द्वारा आ जाते हैं। उसके अलावा 2 एंग्लो इंडियंस को चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 एंग्लो इंडियन कौन चुन के भेजता है? राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है। तो ये तो कुल टोटल हो गया, मैक्सिमम 552 हो सकता है, ठीक है। 550 कब हो सकता है? राज्य और यूनाइटेड टेरिटरी का मिला के, और ओनली राज्यों का मिला के ये। और ये 545 की बात आती है, 545 अब फिलहाल चल रहा है, जिन पे चुनाव हुआ था ओनली 545 ही अब। तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा के जो राज्यों से जनता चुनती है वो कितना हो जाएगा आप पर? 530, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 552, ठीक है। अधिकतम 552 हो सकती है, आपको ये ध्यान रखना है। मैंने बताया था अधिकतम कितनी हो सकती है, 552, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। कितनी कितनी होती है? 530 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है। ध्यान रखना है, राज्य द्वारा, यूनाइटेड टेरिटरी के द्वारा, और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है, ठीक है। कितने सदस्य चुनता है राष्ट्रपति? यहाँ पर तो 2 चुनता है, तो राज्यसभा में कितने चुन के भेजता है, ठीक है, वो आपको बतानी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया था इसके बारे में, कितनों पे चुना हुआ? 545 चल रही है अब, ठीक है। पूरे पे नहीं होता है, 545 ही चल रही है अब वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने एक वीडियो कंप्लीट पढ़ ली है, उसके बाद 2 वीडियो और पढ़ेंगे लोकसभा से रिलेटेड, और सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। लोकसभा से एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैंने प्रीवियस ईयर के भी डाले हुए हैं और एक्स्ट्रा भी डाले हुए, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू दोस्तों।